चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संकरण निहित संकर यौगिकों की ज्यामितीय आकृति लिखिए। संकरण हमें दे रखा है D2sp3 और D2sp3 संकरण की आकृति कैसी होगी ये हमको बताना है। मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा में लिखेंगे D2sp3 संकरण अगर किसी का है तो उसकी आकृति होती है अष्टफलकीय। ठीक है, किस तरह से होती है चलिए हम देखते हैं। हमारे पास एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। उदाहरण में हम एक उदाहरण लेते हैं किसी जटिल यौगिक का CONH3 की होल 6 NH3 की होल 6 प्लस 3। तो इस यौगिक के अंदर अगर हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था देखें, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हम कोबाल्ट को X मान लेते हैं। प्लस में 6 गुणा NH3 पर आवेश 0 होता है, बराबर में संकुल पर कुल आवेश हम यहाँ लिखेंगे तो X का मान आएगा प्लस 3। ये हमें बताता है कि जो कोबाल्ट है ये प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर इस यौगिक में विद्यमान है। अब हम जानते हैं कि CO+3 का अगर विन्यास लिखें, संयोजी कोष का विन्यास लिखें तो हमारे पास इसका विन्यास होता है 3d6। संयोजी कोष का विन्यास 4s0 3d6। कैसे? हम जानते हैं कि कोबाल्ट का विन्यास जो होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ठीक है, ये होता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? 2s में से निकलेंगे, 2 तो इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा क्या? 4s0 3d6। अब यहाँ हम इसका कक्षकों के अंदर विन्यास भर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को भर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया? कक्षक बना लिए। और कक्षकों के नाम क्या लिख दिए? यहाँ पर ये है 4d 4p 4s 3d। और 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 1 यहाँ आकर के युग्मित हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम CO+3 का संकरित कक्षकों की बात करेंगे, संकरित कक्षकों की बात करेंगे तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर लिगेंड कैसी है। ये जो लिगेंड है NH3, तो ये NH3 लिगेंड जो है वो कैसी है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। NH3 प्रबल लिगेंड है। तो ये प्रबल लिगेंड क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देती है। जो भी इसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखते हैं उनका युग्मन कर देती है। ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा इसके साथ युग्मन में और ये वाला यहाँ आ जाएगा युग्मन में, और युग्मन होने के बाद में इस तरीके से संकरित कक्षक बनेंगे। संकरित कक्षक जो है वो कैसे बनेंगे? युग्मन के पश्चात में ये हमारा 4p और यहाँ आएगा 4d। ये हमारा है 4p 4s 3d। तो 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि युग्मित हैं। तो यहाँ से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन तो ये थे और 3 जब इसके साथ तो युग्मन में था, इसके और इसके साथ भी युग्मित हो जाएंगे। तो यहाँ से अब जब NH3 आकर के 6 NH3 जुड़ना चाहेंगे तो वो कहाँ आएंगे? एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो यहाँ से एक यहाँ आ जाएगा, है ना। तो 6 NH3 आकर के अपने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके यहाँ से D2sp3 संकरण बनाएंगे। इस संकरण से एक संरचना निर्धारित होगी अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संरचना निर्धारित होती है। और वो संरचना कैसी होती है? हम इस उदाहरण को इस तरीके से समझ सकते हैं कि CO के एक तरफ NH3, इस तरीके से एक ही तल में चारों NH3 जुड़ती हैं और फिर ऊपर की तरफ
एक तल से ऊपर की तरफ NH3 जुड़ती है और एक तल के नीचे की तरफ NH3 जुड़ती है, इस तरीके से। और इस पर आवेश कितना है, 3+। इस तरीके से जटिलों की आकृति अष्टफलकीय होती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।